डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली चर्चाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। पीछे काफ़ी लंबा वीडियो को गया था, 38 और 39 मिनट का। हमने करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी, सिलेबस, इम्पोर्टेंस सबकी चर्चा की थी। आज उसी के अन्य पार्ट को मैं बढ़ा रहा हूँ। करंट अफेयर्स, एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, पार्ट सी। इसमें क्या पढ़ना चाहिए, तो इस सेक्शन को आप नाम रख सकते कि इंडिया सेक्टोरल अचीवमेंट्स। यह विशुद्ध इंडिया बेस्ड होगा, नेशनल स्वरूप का होगा। इसमें इंटरनेशनल पार्ट नहीं है। क्षेत्रगत उपलब्धियां, और ये क्षेत्र क्या के? कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, दूरसंचार, विज्ञान, स्पेस, रक्षा और मेडिकल साइंस। अगेन फिर से देखें कि इस सेक्शन जिसे सी कहा जा रहा है, इसके आधार के राष्ट्रीय और इसके कोर सब्जेक्ट मैटर हैं सेक्टोरल अचीवमेंट्स। और जिस सेक्टर को इसमें शामिल किया जा रहा है वे के एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, साइंस, स्पेस एंड डिफेंस। इसमें जून 2025 से जून 2026 के बीच में चर्चाओं में रखे टॉपिक्स को आप इसमें से शामिल करेंगे, जैसे डिजिटल कृषि मिशन, यस, जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में, PM GSY फेज 4, BBG रामजी योजना, लखपति दीदी योजना विस्तार, 5G इंटेलिजेंट विलेज पहल, 6G टेस्टबेड विस्तार, NEP 2020, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, किसान समृद्धि पोर्टल, ग्राम उत्कर्ष डैशबोर्ड, चक्षु इनरिस्ट विजन, अपार APAAR, वन नेशन वन स्टूडेंट पोर्टल, विद्या सेतु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लाभार्थी प्लेटफॉर्म। इसके अलावे अब स्टूडेंट वैसे जन जो मेन स्ट्रीम से थोड़े कटे हुए हैं, जैसे दिव्यांग, विकलांग, महिला, वृद्धजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको ध्यान में रखकर उन्होंने सिस्टम में पूरी तौर पर शामिल करने के लिए, इंक्लूजन के लिए विगत एक साल में कौन से स्कीम लाए गए, कौन से पोर्टल डेवलप किए गए, उनके आपको अध्ययन में शामिल करना है। इसके अलावे डिफेंस और स्पेस पर बहुत ही फोकस करने हैं। टाइम रेंज वही रहेंगे, जून 2025 से जून 2026। GSLV F-16 निसार मिशन, LVM-3 मिशन,
LV-M3, M5 and M6 mission, PSLV C62 mission, Vikram processor 32-bit, CE-20 cryogenic engine test, CE-20 इंजन, स्पाडेक्स मिशन, वैसे कि अग्नि प्राइम, प्रलय मिसाइल, एओन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, आइडेक्स स्टार्टअप एंड अदर। एक स्टूडेंट को यह भी सलाह है कि वह यह भी ध्यान में रखे कि भारत की उपलब्धि आत्मनिर्भरता के संदर्भ में रक्षा क्षेत्र और स्पेस में क्या रखी है। रक्षा क्षेत्र पर बजट में क्या खर्च करने के प्रावधान रखे गए, क्या यह पिछले बजट की तुलना में अधिक है और कितना प्रतिशत अधिक है, यह जीडीपी का कितना प्रतिशत है, रक्षा व्यय में भारत का कौन सा स्थान है, रक्षा और स्पेस में भारत के एक्सपोर्ट का क्या परिदृश्य है, यह भी बिल्कुल जानना है। तो मेरे हिसाब से इस सेक्शन को आप सुदृढ़ करते के जो एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स है, सेक्टोरल अचीवमेंट वाला किस्सा, इससे आप कवर करते के तो 3 प्रश्नों की सुनिश्चितता यहां से भी बनेगी। इसमें पाठ्यक्रम में बिल्कुल कुछ और चीजों को आप शामिल कीजिएगा जो मैंने नहीं रखा कि आप मैगजीन के आधार पर कुछ और टॉपिक्स को इसमें शामिल कीजिएगा। अब हम डी पार्ट में बढ़ते हैं। यह क्या, न्यूज बेस्ड टॉपिक डिस्कशन एरियाज, पॉलिटिकल, जुडिशियल, सोशियो इकोनॉमिक, जो जून 2025 से 2026 जून के बीच में चर्चाओं में रहा, लगातार चर्चाओं में रहा। इसमें क्या क्या हो सकते के आप बेहतर ढंग से जानते हैं, इन्हें पढ़ना, यह पॉलिटिकल पार्ट है। जैसे SIR मुद्दा, मुख्य चुनाव आयुक्त का मुद्दा, देशव्यापी जातिगत जनगणना की घोषणा, जनगणना, महिला आरक्षण बिल परिसीमन का मुद्दा, वक्फ संशोधन अधिनियम, 4 लेबर कोड, न्याय संहिता नवीनतम, यूपा का मुद्दा, आर्टिकल 143 लगातार वर्ष भर चर्चा में रहे हैं, चाहे पॉलिटी में प्रश्न पूछे या करंट में पूछने ही पूछने। दल बदल कानून, अद्यतन स्थिति, सालों भर दल बदल होते रहे। आप इसमें मूल संशोधन, आगे आए परिवर्तन और चैलेंजेस सबको देखेंगे। नक्सलवाद का समापन, क्लेम गवर्नमेंट का इससे कटा दिया गया, इसे आप पूरी तौर पर देखेंगे। विवादित अरुणाचल प्रदेश का सियोंग प्रोजेक्ट, विवादित छत्तीसगढ़ के कोयला खदान प्रोजेक्ट, विवादित अरावली घाटी, इससे संबंधित विवादित मुद्दा, मणिपुर संकट अद्यतन रिपोर्ट, लद्दाख आंदोलन स्टेटहुड से संबंधित, रायसीना डायलॉग्स 2026 एंड वन नेशन वन इलेक्शन, रामनाथ कोविंद कमेटी, ये सभी चर्चा में रहे। हो सकता है कुछ और भी चर्चा में रहे हो, तो आप उन सबको शामिल कीजिएगा नेशनल में, और इसी में आप कुछ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को जोड़ दीजिए, चाहे वह US, ईरान, इजराइल
कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, बोलीविया संकट, हॉर्मुज क्राइसिस, तेल संकट, बलूचिस्तान समस्या, POJ क्राइसिस, इन सबको शामिल करना क्या ये इंटरनेशनल इश्यूज है। इसमें हमने ट्रेडिशनल भी एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला हिस्सा डाला क्या, उसमें कुछ चीजें लगातार कॉन्फ्लिक्ट जारी है और कुछ नए उभरे, सो नए उभरे हुए हिस्से को इसमें शामिल रख किया गया, उससे बेहतर ढंग से आपको देखना है। मेरा मानना है कि इस सेक्शन को थोड़े विस्तार से देखने चाहिए, यह आगे मेंस के लिए भी आपके लिए ज्यादा मददगार पोर्शन होंगे। इस सेक्शन के वेटेज होंगे 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न। यदि बिल्कुल कैलकुलेटेड इसके हिस्से को तैयार किया जाता है बहुत विस्तार में जाकर भी, तो ये 20 to 30 पेज में समाप्त हो सकते हैं, यदि बिल्कुल की साइंटिफिक रूप से अध्ययन किया गया तो। अब आए इसी का विस्तार है ई सेक्शन, और इस सेक्शन में नेशनल इंटरनेशनल दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं कंपोजिट पार्ट। इसमें आप अभी बहुत अधिक चर्चित ट्रेड डील को शामिल करें, ट्रेड डील का अध्ययन करें। इंडिया यूरोपीय यूनियन FTA, इंडिया UK ट्रेड डील CETA, इंडिया ओमान ट्रेड डील, इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील, इंडिया खाड़ी सहयोग परिषद ट्रेड डील, इंडिया US अंतरिम समझौता ढांचा जो 2 फरवरी 2026 को हुआ, उसकी विशेषता। लगातार BPSC 4 PT से इस मिक्स्ड कंपोजिट पोर्शन से प्रश्न पूछ रहे हैं, और ये भीतर ले जाकर भी पूछे जा रहे हैं और ऊपरी तौर पर भी पूछे जा रहे हैं। यद्यपि BPSC के आंसर विवादित रहे के, लेकिन खैर विवादों पर चर्चा अभी नहीं होगी, आप इसे अध्ययन में शामिल करें। इसके अलावे इसी पोर्शन में क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा है और किसी विदेशी प्रीमियर की भारत की यात्रा, कालखंड वही रखें जून 2025 से जून 2026 के बीच। इस बीच में प्रधानमंत्री ने जो विदेश का दौरा किया उसमें क्या स्टेट विजिट है या किसी सम्मेलन समिट में भाग लेने के लिए गए। वैश्विक ही जिस प्रीमियर ने भारत का दौरा किया वह क्या बायलैटरल ट्रीटी को बढ़ावा देने के लिए, बायलैटरल रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट विजिट था या किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं या आई हैं। जापान का दौरा, भूटान का दौरा, दक्षिण अफ्रीका का दौरा, जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान का दौरा, मलेशिया का दौरा, इजराइल का दौरा, या क्या नीदरलैंड, स्वीडन, इटली, 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री का, फ्रांस का दौरा और सेशल्स का दौरा, ये कुल 9 दौरे हुए थे प्रधानमंत्री के जून 2025 से जून 2026 के बीच में। इन्हें आपको थोड़े ध्यान में रखने, फैक्चुअल। और भारत आने वाले प्रीमियर में ऑस्ट्रिया के चांसलर का दौरा हुआ, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का दौरा हुआ,
वियतनाम के राष्ट्रपति का दौरा हुआ, म्यांमार के राष्ट्रपति का आगमन हुआ और जापान के प्रीमियर का अभी अभी आगमन हुआ, जो बेहद महत्वपूर्ण है। बायलैटरल रिलेशन को मजबूती देने के लिए एनुअल मीटिंग होते थे भारत और जापान के बीच, इसलिए प्रधानमंत्री भी टोक्यो जाते थे और जापानी प्रधानमंत्री का भी भारत आगमन हुआ के। और वह भी अभी अभी 1 से 3 जुलाई 2026 के बीच में। इसलिए स्टूडेंट, ग्रुप डी का संबंध क्या है? जियोपॉलिटिकल इश्यूज से। इसकी ठीक जानकारी चाहिए। इसे कवर करने से 3 प्रश्नों का मामला सुलझेगा। और ग्रुप ई का संबंध क्या है? इकोनॉमिक एंड फॉरेन रिलेशन से, कंपोजिट नेचर से। इसके अध्ययन से 2 प्रश्नों का लाभ मिलने वाला है। इसलिए ग्रुप सी प्लस ग्रुप डी प्लस ग्रुप ई 2 + 2 + 2 यानी टोटल 6। निश्चित रूप से हम 13-14 प्रश्नों तक पहुंच गए। अंतिम की चर्चा बाद में होगी, जो प्योर समाचार और चर्चा आधारित हैं। वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एरिया, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, फिल्म्स, कल्चर, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, बुक्स रिलीज, वीसा पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट, ऑथोरिटीज, सैन्य अभ्यास, टाइम, फोर्ब्स और विजडन में आए हुए लोगों की सूची। सो ये वेरी वेरी शॉर्ट टॉपिक एरिया का है और इस अंतिम का स्ट्रेंथ 3, 4, 5 तक हो सकते थे। सो ये सभी मिलकर पहुंचते थे लगभग 19-20। सो स्टूडेंट, आपके सामने मैंने खुलकर सिलेबस को रखा है, साइंटिफिक रूप से रखा है। आप कहेंगे कि सर केवल सिलेबस को रखने में ही 2 वीडियो चला गया और लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय। निश्चित रूप से वैज्ञानिक ढंग से तैयारी में समय कम भी लगते हैं, अधिक भी लगते हैं, लेकिन प्रश्नों की सुनिश्चितता बनती क्या। स्टूडेंट्स, कुछ दिक्कतें हैं। मैं तो बुलाकर की क्लास में पढ़ा देता। आप जानते हैं कि 4-4 घंटे का मैं क्लास लेता हूं, लेकिन अभी सामने में 2.5 फीट की दूरी पर ट्राइपॉड पर चीजों को रखकर वीडियो बनाए जा रहे थे। मैं तो हिल डोल भी नहीं पाता हूं। क्लासरूम में मैं टू एंड फ्रो 20 फीट हुआ करता था। स्टूडेंट के बेंच पर जाकर बैठकर घंटों बोला करता था। आप नोट भी करते थे। उन चीज़ों को डेवलप करने में समय लगेंगे, थोड़े से लग रहे हैं। पूंजी निवेशित की जा रही है। ऑफलाइन में 32 वर्षों तक पढ़ाने वाला टीचर ऑनलाइन में प्रत्यावर्तित हो रहा है। कुछ तो दिक्कतें होंगी। मुझे एक ही जगह पर स्थिर होकर बोलना पड़ता है, एक ही चीज को रिपीट करना पड़ता है, लेकिन यह सब आपके लिए है। आप लाभ उठाएं, निश्चित रूप से लाभ उठाएं। मैं स्टडी मटेरियल डालने का प्रयास करता हूं अपने हिसाब से बनाकर। उसमें जो कुछ कमियां होगी आप बता सकते हैं, इंगित कर सकते कि मैं क्लासरूम में रोचकता के साथ पढ़ाता था। यहाँ तो पता नहीं कि सामने में
वीडियो रिकॉर्ड किए जा रखे हैं तो गंभीरता को ही ओढ़े हुए रहता हूं, ठीक से हंस बोल नहीं सकता हूं, तो कुछ बदलाव थे, लेकिन आप मुझे प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। मैं आपको सतत उत्साहित करता रहूंगा और आपके लिए काम करता रहूंगा। 4 घंटे बोलने वाले के लिए 1 मिनट के भीतर के शॉर्ट्स तैयार करते के काम करने वाले तकनीकी सहायक, मैं तो स्वयं में ही अपने आप को बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बदला हुआ पाता हूं, लेकिन यात्रा जारी रखूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे समर्थन देते रहें। धन्यवाद।